ओम शांति। कैसा लगा सभी को यहाँ? आनंद आया? अब एक बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। भगवान से मिलेंगे? बड़ा प्रश्न है और मैंने 3 ही शब्दों में पूछ लिया। कौन कौन मिलना चाहेंगे उससे? वाह, तो आपने हाँ क्यों नहीं कहा था? देखिए, वो हमारा परम पिता है। उससे मिलना हमारा अधिकार है। अगर वो कभी मिलता ही ना होता, सोचो, लोग कह देते हैं भगवान से मिलना बहुत कठिन है, ये तो कल्पनाएं हैं। अगर उससे मिलन ही ना होता तो उससे मिलने की इच्छा क्यों होती? मनुष्य की इच्छा है। इसका अर्थ है उससे मिलन हुआ था, फिर होगा। एक का नहीं, सबका होगा। मेरे साथ साथ एक बहुत सूक्ष्म फीलिंग में सभी चलेंगे। भगवान से हमारा नाता है, वो परम पिता है या नहीं? सबको स्वीकार है वो पिता है? हाथ उठाओ जिन जिन का पिता है। बहुत अच्छा। अब चाहे आप आंख बंद कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए डीप फीलिंग में चलेंगे। जो भगवान है वो मेरा परम पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। मेरा। इसलिए उसका जो कुछ भी है वो सब मेरा है। एक्सेप्ट करें। भगवान का जो कुछ है वो सब मेरा है। और बहुत बड़ी चीज, जब वो मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है। ओके, बहुत बड़ी चीज है ये। उससे अपनापन सबको बढ़ाना है। बहुत सिंपल चीज है। देखो, इंग्लिश में कभी कोई बात हो जाती है ना लोगों को, तो इंग्लिश में लोग कहते हैं ओ माई गॉड। माई गॉड कहते हैं। ये सच है कि वो मेरा है। इसी बात को मनुष्य भूल गया है, इसलिए केवल हाथ जोड़ने को अपना लक्ष्य बना लिया। मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, कुछ मांग लिया। आप सब जानते हैं मांगने वालों को क्या मिलता है? बहुत थोड़ा सा। और अपने बच्चों को आप क्या देते हैं? सब कुछ। बच्चे अधिकारी हैं, मांगने वाले भिखारी हैं। हम उसके बच्चे बन जाएं। आज से ये कॉन्शियसनेस अपने अंदर यहां भर के ले जाना आप। वो केवल भगवान नहीं, मेरा माता पिता है, अर्थात मेरा है। ये अपनापन जितना बढ़ेगा तो आपको महसूस होगा उसका संपूर्ण प्यार मेरा है। बहुत प्यार करता है वो हमें, जैसे आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमें बहुत प्यार करता है। और एक बड़ी चीज, वो हमारी बहुत केयर भी करेगा। अगर हम उससे जुड़ जाएं, हम उसकी केयर में आ जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अपने को जोड़ दें उससे। आज से ये नाता जोड़ लें। और मैं आपको आपके जीवन के लिए एक बहुत सुंदर और छोटी सी बात कह रहा हूं। न केवल वो हमारा माता पिता है, लेकिन सच्चा मित्र भी है।
खुदा दोस्त, गॉड फ्रेंड। गॉड इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। वो हमारा सच्चा मित्र भी है और वो हमें बहुत प्यार करता है। तो अगर आपके मन में कोई टेंशन हो, अगर आपको कोई चिंता सता रही हो, अगर आपके मन पे छाया हुआ कोई बोझ आपको सुख से नहीं जीने दे रहा हो, अगर आपके जीवन की खुशियां छीनी जा रही हों, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेना। रोज रात को सोने से पहले अपनी एक डायरी बना लेना, उसमें भगवान के नाम एक पत्र लिख देना। उसमें जो कुछ आपकी बातें हैं सब लिख देना और उसको दिखा देना कि लो, ले जाओ सब। मैं आपको ये सारा बोझ देकर बंधन मुक्त हुआ, हल्की हो गई। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे समाप्त करो। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम उससे जुड़ जाएं, उसको अपना बना लें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आपको याद भी रहेगा और आप फायदा भी उठाएंगे उसका। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो जिंदा चिता में जल जाऊंगा। अब श्री कृष्ण सोचने लगे, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, कौरव सेना, उसके सेनापति जरूर कोई रणनीति बना लेंगे और ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। रात को वो जागकर घूम रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। थोड़ी देर में विचार आया कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, वो तो बहुत सोच रहा होगा, चलूं उससे पूछूं उसकी प्लान क्या है। अर्जुन के शिविर में पहुंचा तो देखा अर्जुन तो मजे से सोया हुआ था। अर्जुन को जगाया और कहा, अर्जुन तुमने इतनी भारी प्रतिज्ञा कर ली और सो रहे हो, चिंता नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं, कोई रणनीति नहीं बना रहे हो। अब ये उत्तर आप सुन लेना और सदा याद रखना। अर्जुन ने कहा, जिसके लिए भगवान जाग कर प्लानिंग कर रहा हो, उसे चिंता की क्या जरूरत। छोड़ दो अपने सारे बोझ उसके ऊपर, जो संसार के बोझ हरने वाला है। दे दो अपनी सारी चिंताएं उसको, जो सबको चिंता मुक्त करने वाला है। बहुत आनंद आएगा आपको जीवन की यात्रा में। तो उससे जुड़ जाना है। हम उससे कुछ मांगेंगे नहीं, हे भगवान शांति दो, हे भगवान बल दो, शक्ति दो, हे भगवान मुझे धन दो, ये दो वो दो। देखो कैसे मिलेगा। आप कहेंगे बिना मांगे कैसे मिलेगा। हमारे बच्चे भी तो हमारे पास मांगने आते हैं ना, पापा ये मम्मी ये करो, भले वो अधिकार से मांगते हैं। मैं आपको एक सूक्ष्म उदाहरण दे रहा हूं। आसमान में सूरज उगकर ऊपर चढ़ रहा है, हम हॉल में बैठे हैं, हम उसको देख नहीं सकते, पर बुद्धि के नैन से उसको देख सकते हैं। बुद्धि हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम भी है। इधर आप विजुअलाइज करें, आकाश में सूरज चमक रहा है, आग का गोला, उसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, लाइट, हीट, माइट, एनर्जी उससे निकल रही है। जैसे ही आपने उस पर फोकस किया, उसको विजुअलाइज किया, उसको देखा, उससे आप जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। और इस कनेक्शन को कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। एनर्जी के माध्यम से आपका और उसका कांटेक्ट हो गया और उसकी एनर्जी आप में आने लगेगी। छोटे छोटे उदाहरण भी आप ले लें। आपने यहाँ शांतिवन में कोई बहुत अच्छा फूल कल देखा, आज आपको उसकी याद आ गई, बहुत सुंदर फूल था, खुशबू फैल रही थी। अब उसे जरा विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करते ही आप उससे कनेक्ट हो गए,
उसकी वो सुगंध आपकी ओर, आपकी एनर्जी उसकी ओर आने जाने लगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी दूसरों को मिलने लगेगी। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है मनोविज्ञान का। ठीक ऐसे ही भगवान के स्वरूप को जब हम विजुअलाइज करेंगे, आपको यहां उसका ज्ञान मिल गया है, वो बहुत सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी है, मोस्ट सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी, सूक्ष्मति सूक्ष्म बट मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो आप में से फिजिक्स पढ़े हैं उनको ज्ञात होगा, जो ऑब्जेक्ट जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही पावरफुल होता है। एटॉमिक एनर्जी, एटॉम बॉम्ब्स के सिद्धांत यही हैं मूल में। तो परमात्मा अति सूक्ष्म लेकिन महाज्योति, उसको हम एक नाम देंगे सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे यहां इस संसार के लिए सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इस संपूर्ण यूनिवर्स और ब्रह्मांड के लिए परमात्मा सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको यदि विजुअलाइज करेंगे तो उसकी संपूर्ण एनर्जी हमें आने लगेगी। ये है योग अभ्यास। इसको ही भक्ति में ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। हम उससे कनेक्ट हों, उसको विजुअलाइज करें और फील करें उसकी एनर्जी हमें आ रही है। 1 मिनट अभी करेंगे। यस प्लीज, सीधे बैठ जाएं। जस्ट फॉर ए मिनट। आकाश के पार ब्रह्मलोक में सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑलमाइटी, देखें उसका स्वरूप। उससे चारों ओर अनंत एनर्जी फैल रही है। वे शांति के सागर हैं। चारों ओर शांति फैल रही है। वे सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैली हैं। फील करें वे सब किरणें, वो शक्तियां, ये एनर्जी नीचे आ रही है, मुझ में समा रही है। ओम शांति। ये बहुत पावरफुल राजयोग का अभ्यास है। इसी की खोज थी युगों से। द्वापर युग में अब से 2500 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने राजयोग लिखा था, राजयोग दर्शन, जिसको पतंजलि योग कहते हैं, जिसका आजकल केवल आसन और प्राणायाम रह गया। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं उस योग की, ये तो शारीरिक चीजें हैं। मन और बुद्धि को सर्वशक्तिवान से जोड़ना, अपने चित्त को शांत कर देना, यह है असली राजयोग। सभी को इस राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा अपने मन को शांत करना है। अब मैं आपको आपके जीवन की उपयोगी चीजें बता देता हूं, आपको काम आएंगी। मन जितना शांत होगा, मन उतना ही पावरफुल होगा। हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन हम निगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से उसको नष्ट कर देते हैं, वो वीक हो गया है।
अब मन को शांत करेंगे, ऊपर कनेक्ट करेंगे, तो मन मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। और जब मन शांत होगा, आपकी निर्णय शक्ति परफेक्ट होगी। आप बड़े बड़े पदों पर होंगे, कई भाई बहने, आपको डिसीजन लेने होते होंगे रोज। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्ट होनी चाहिए, आप चाहते होंगे। तो रोज सवेरे उठकर, एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने, रोज सवेरे उठकर 5 बार याद करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। आपकी सोई हुई शक्तियां जगने लगी। कुछ दिन कर लेना, 21 दिन। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। 5 बार करके लास्ट में संकल्प करना, मेरी निर्णय शक्ति, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्ट है। वो डेली जगने लगेगी। और जब भी आपको निर्णय लेने होंगे, वो परफेक्ट होने लगेंगे कुछ दिन के बाद ही। लेकिन 21 दिन ये प्रैक्टिस जरूरी है। याद रखेंगे, जब आपको इंपॉर्टेंट निर्णय लेने हों, उस समय नहीं लेंगे जब आप टेंशन में हो, जब आप परेशानियों में हो। सवेरे के समय लेंगे, चित्त को शांत करके। तो आपके निर्णय आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। एक बात और, मन जब शांत हो जाता है, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, तो अंदर की छुपी हुई योग्यताएं जागृत होने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, स्वामी विवेकानंद, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। जब वो स्टूडेंट थे तो एवरेज स्टूडेंट थे, सेकंड क्लास स्टूडेंट थे। लेकिन जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए, योग अभ्यास सीखा, उन्होंने भी राजयोग पे किताबें लिखी हैं, मन को शांत किया, तो अनेक योग्यताएं जग गई और वो संसार के बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध हुए। इतने बुद्धिमान वो अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं थे, तो उनकी बुद्धि जागृत हो गई। हमारे पास भी बहुत अच्छी बुद्धि है, हमारे पास भी बहुत अच्छी योग्यताएं हैं। कई योग्यताएं टेंशन के कारण, परेशानियों के कारण, चिंताओं के कारण, भय के कारण सो जाती हैं। हमें उन्हें जगाना होता है। तो राजयोग मेडिटेशन आपकी छुपी हुई योग्यताओं को एक्टिव करने का, जगाने का बहुत बड़ा काम करेगा। राजयोग से देखो कितना बड़ा रिएक्शन होता है हमारे अंदर। आप सब एक छोटे से उदाहरण को जानते हैं। सबने नींबू खाया है, चूसा है। अभी आप कल्पना करो, आपके हाथ में नींबू है, आपने नींबू काट लिया है और नींबू चूसने लगे हैं। ये संकल्प करते ही आपके मुख में नींबू का टेस्ट आ जाएगा, लार आ जाएगी, होगी या नहीं? ऐसे ही जब हम राजयोग करते हैं, तो जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां और योग्यताएं हैं, वो भी आने लगती हैं, अंदर में एक्टिव होने लगती हैं। आपको याद हो, याद रहे, मनुष्य के ब्रेन में अनंत शक्तियां हैं। ये ब्रेन जो हरेक के पास है, इसकी रचना इतनी सूक्ष्म है। अगर कोई डॉक्टर आपके बीच में बैठे हो, वो जानते होंगे कि सारी संसार की मेडिकल साइंस भी ब्रेन को अब तक 10-12% ही जानती है, उसके ज्यादा नहीं। इस ब्रेन में क्या क्या भरा हुआ है, इसकी एक स्थिति है अनकॉन्शियस माइंड।
उसमें क्या क्या भरा हुआ है ये किसी की भी पहुंच से परे है। आजकल का विज्ञान, मेडिकल साइंस वहां तक पहुंच नहीं पाई है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता नहीं डॉक्टरों से। गड़बड़ बहुत हो रही है मेडिकल प्रोफेशन में। हम राजयोग से उन सब टैलेंट्स को जगाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ से जाने के बाद अपने को रोज थोड़ा सा समय देंगे। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहा हूं। राजयोग अभ्यास से हमारे मन की शक्तियां बढ़ेंगी, हम पावरफुल होते जाएंगे। और तब हम अपने को क्या महसूस करेंगे? इफ गॉड इज ऑल माइटी, इफ माई फादर इज ऑल माइटी, आई एम मास्टर ऑल माइटी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यानी मोस्ट पावरफुल। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, बचपन में उसे इतना पता नहीं होता अपनी शक्तियों का, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा उसे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा। हम भी राजयोग के द्वारा अपनी शक्तियों को महसूस करें। हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे पास अनंत शक्तियों का वास है हमारे मन में। रोज सवेरे मैं आपसे कहूंगा आधा घंटा आप अपने को चार्ज करेंगे रोज। कैसे करेंगे? मैं आपको कुछ बातें कह रहा हूं अभी। जैसे हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं ना, उठते ही पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, नहाए धोएंगे, नाश्ता करेंगे, हम चार्ज होकर फिर अपने काम पर जाते हैं। कोई भूखा ही जाने लगे रोज तो उसका शरीर ढलने लगेगा ना। ऐसे ही हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को भी रोज चार्ज करना ही है। तो रोज सवेरे उठेंगे, थोड़ा सा जल्दी उठने की प्रैक्टिस करें। सूर्योदय से पहले उठें। यहाँ तो आपने देखा होगा हम लोग 4 बजे से पहले 3:30 बजे उठते हैं। कोई कोई तो अच्छी तपस्या करने वाले 3 बजे 2:30 बजे भी उठकर करते हैं। सवेरे के समय गॉडली पावर्स हमें बहुत कुछ देती हैं, सबको जानना चाहिए। सवेरे के समय देवी शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं। अगर हम अपनी बुद्धि को खोल कर बैठेंगे, चित्त को शांत करेंगे, तो रोज सवेरे ही हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने को एनर्जेटिक करना है रोज सवेरे। एक सीक्रेट सुन लें। जब हम आंख खोलते हैं रोज, तो पहले 10 मिनट हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जगा रहता है। अंतर्मन कहेंगे इसको सहज भाषा में, अवचेतन मन भी कहते हैं। हर एक के लिए रोज 10 मिनट आप ऐसा समझ लें गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है हर एक के लिए। उसमें से पहले 5 मिनट, पहले 3 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उस टाइम जो पावरफुल थॉट आप अपने मन को देंगे, मन की शक्ति है वही कर देगा। मन में अनंत शक्तियों का वास है। इसलिए उठते ही पहले तो अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करेंगे, नमस्ते करेंगे। और अगर आप बहुत अच्छा अभ्यास करने लगे तो आपको फील होगा आप उससे जुड़ गए और आप उसके आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर आ गया। डेली उसका हाथ आपके सिर पर आप अनुभव कर सकेंगे, भगवान का हाथ। फिर बहुत सुंदर संकल्प करें। पहला संकल्प सबको करना है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता आपके आगे पीछे घूमने लगेगी कुछ ही दिनों में।
जो कुछ जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सवेरे उठकर 5-7 बार संकल्प किया करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, सवेरे उठकर 5 बार संकल्प करें, मैं भाग्य विधाता परमात्मा की संतान बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। आपका भाग्य चमकने लगेगा। अगर आपको जिंदगी में धन की कमी पड़ रही है, आप बहुत मेहनत करके धन इकट्ठा कर पाते हैं, तो सवेरे उठ के संकल्प कर लेना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ 5-7 बार करेंगे तो वही चीजें जग जाएंगी। देखिए, एक बहुत सुंदर सिद्धांत इसके पीछे काम कर रहा है। मैं बहुत ब्रीफ में कह रहा हूं, टाइम भाग रहा है। जो कुछ हम संकल्प सवेरे करेंगे, आप ऐसा सोच लो, आप अपनी छत पर चले गए और आपने हाथ उठाकर किया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तो इस सारे ब्रह्मांड ने, सारी प्रकृति ने वो सुना और प्रकृति में वाइब्रेट होने लगा। आप सुन सकेंगे वापिस, प्रकृति उत्तर दे रही है, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, और भाग्य की आपके ऊपर वो बरसात होने लगेगी। ये इस प्रकृति का बहुत सुंदर नियम है। हमारे पावरफुल संकल्प इस प्रकृति में पहुंचते हैं, रिएक्शन होता है, वही चीजें वापिस आती हैं। इसलिए सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करना, ये नहीं कभी सोचना मेरा तो भाग्य ही खराब है, ये नहीं सोचना मैं तो बहुत बीमार हूं। अच्छे संकल्प करना और सारे संकल्प करके लास्ट में एक संकल्प रोज कर लेना 3-4 बार, मैं भगवान की संतान हूं, बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आपको पता चलेगा आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो। आपके पावरफुल संकल्प आपके फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। वैसा ही होने लगेगा कुछ दिन के बाद। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं 1-2 छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं। अपने बच्चों को जब नींद से उठाओ, 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूं, चरित्रवान हूं। दोनों बढ़ने लगेंगे। बच्चा जितना छोटा है उसका सबकॉन्शियस माइंड सवेरे उतना ही एक्टिव है। आप बच्चों के भाग्य को जगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा ये बच्चा डॉक्टर बने, तो उसको बताना, उठते ही बुलवाना, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। जो कुछ आप उसका भविष्य देखना चाहते हैं वो उससे बुलवाना। और एक और सुंदर बात आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगी, रात को जब हम सोते हैं फिर से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है 5-7 मिनट पहले। आपको जो भी बीमारी हो, सोने से पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने को देते हुए, पॉजिटिव संकल्प करते हुए सो जाना। मान लो आपको हाई ब्लड प्रेशर बहुत रहने लगा है, तो ऐसे पॉजिटिवली देना संकल्प, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। ये करते करते सो जाना, एक ही रात में आपको मैजिकल इफेक्ट दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे मन की शक्तियां बहुत जबरदस्त शक्तियां हैं। हम उनका प्रयोग करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। वो बढ़ेगी तब जब सर्वशक्तिवान से हम रोज शक्तियां लेते रहेंगे। ये राजयोग हमारे जीवन को बदलता है, विषय विकारों को नष्ट करके हमारी अच्छाइयों को धारण करने की शक्ति देता है।
चित्त सुख शांति प्रेम खुशी से भरने लगता है। आप यहाँ आए हैं, हम सब की शुभ भावनाएं हैं, आपके परिवारों में प्यार खुशी आनंद हो, आपका जीवन सफलताओं की ओर आगे बढ़े और आप यहाँ पुनः पुनः आते रहिएगा। ये आपका घर हो गया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।